हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। और इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा जी, आपकी शादी किससे होगी और क्या होंगे उनके राज। आज हम सारे राज खोलेंगे, चाहे कितने भी गहरे हो। और आज का ग्रुप सिलेक्शन कैसे करना है आप लोगों को, आपको अपना बर्थडे मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप जनवरी के महीने में या मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या अक्टूबर के महीने में पैदा हुए हैं तो आप ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर के महीने में पैदा हुए हैं तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को, खूबसूरत से कार्ड को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। हम रखते हैं इसको नाउ जी के पास, ओके। और शुरू करेंगे आपके करंट एनर्जी के साथ या आपकी एनर्जी के साथ। देखते हैं आप कैसे हो आज। आपकी करंट एनर्जी तो नहीं, आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें कि आप कैसे हो। ग्रुप नंबर 1, अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और अगर आप मेरे से टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर मेरा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है भाई। और ये कार्ड और निकालते हो, एक सेकेंड। एम्प्रेस का मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप लोगों की सबसे पहले तो आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हो, बचपना आपके अंदर है। आप नंबर 7, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 3 दोबारा से है तो बता रही हूँ, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। और आप लोगों की राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे फायर साइन ज़्यादा लग रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। इसके बाद सारे साइन है पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इन अग्नि तत्व ज़्यादा है, बाकी एयर, वाटर, अर्थ भी है पर बहुत कम, ठीक है। और आपकी स्कॉर्पियो या कर्क राशि हो सकती है, ठीक है। कैंसर। चलिए और बताते हैं आपके बारे में। आप इंसान बहुत अच्छे हो पर आप हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेने की वजह से पीछे रह जाते हो या सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाते हो। आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, उसी से ज़्यादा परेशान हो। गुस्से में आकर गलत फैसले तो लेते हो, गलत बोल भी देते हो और उसका पछतावा बाद में होता है। हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, करते भी हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो पर अभी सिचुएशन स्टक है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आप ना कहीं जाना चाहते हो, पता नहीं कि मुझे ना कहीं से जाने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जैसे कहीं काम की वजह से, या गुस्सा आता है इतना तो आपका मन करता है मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए या चले जाना चाहिए।
या काम के लिए आपको कहीं जाना है, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अपने बर्थ प्लेस से वर्क प्लेस पे जाना चाहते हो, वो कुछ अलग होगी। आपकी वर्क प्लेस बर्थ प्लेस नहीं है, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आपका काम नहीं, कुछ और करना चाहते हो, अलग जाना चाहते हो गए, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सोच रही हूँ, भूल रही थी मैं। एक और वजह भी है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जो दिन रात आपको सोने जीने नहीं देती। इसका कारण भी है कि आप उनसे बहुत जल्दी दूर जाना चाहते हो, ठीक है। चलिए भी, ये थी आपकी एनर्जी, ओके। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, शादी। आप ना बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, पता है मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपके घर में भी इतना स्पिरिचुअलिटी को नाम मानते हो। जंप करके धम से आया है द फूल का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स, टावर, 3 of Pentacles, 10 of Swords, 4 of Pentacles, Death, Knight of Pentacles, Queen of Cups, 2 of Cups। ऑलरेडी किसी व्यक्ति को जानते हो आप, सेपरेशन चल रहा है और यूनिवर्स आपको फिलहाल तो गाइडेंस दे रही है। रीडिंग तो शुरू तब करूँगी मैं। एक्चुअली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ दिनों पहले भी मैंने रीडिंग करी थी, कुछ तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसमें भी ये संदेश आया था, आई डोंट नो, पता नहीं आप शायद वही हो या नहीं। आप किसी से प्यार करते हो, आपने ना अपने आप को स्टक कर रखा है पूरी तरीके से उसी इंसान के लिए, ठीक है, और वो वापस आने वाला नहीं है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू चल लग रहा है, ठीक है। टावर भी, डेथ का कार्ड भी, आपको यूनिवर्स बार बार फोर्स कर रही है, खुद के लिए जीना शुरू कर दो भाई। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आपके जीवन में सच्चा प्यार, ट्रू लव जो यूनिवर्स देना चाहती है वो नहीं आएगा और आप ऐसे ही डिसअपॉइंट रहोगे। अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज़ आप मूव ऑन करो यार, मूव ऑन करो। मैं मानती हूँ करना मुश्किल बहुत है, पर नामुमकिन तो धरती पे कुछ भी नहीं है। आप मुझे बड़ी बहन मानते हो, जो भी मानते हो, ठीक है, दीदी बोलते हो, तो उस नाते मेरा फ़र्ज़ है समझाने का, मेरा काम भी है समझाना कि आप लोगों का मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। ये एक इंसान की वजह से आप अपने आप को बांधो मत, इसकी वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ना करियर में आगे बढ़ पा रहे हो। भले ही आप सोच रहे हो कि मैंने तो भुला दिया, लेकिन नहीं, आपका माइंड कहीं ना कहीं इधर ही जाता है, ना चाहते हो ये भी आप इसी व्यक्ति की तरफ खींचे जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, इसी के बारे में सोचते हो। खुद के लिए जीना शुरू कब करोगे आप लोगों को अपने हाथ में ऐसे 5 नंबर बनाना है, ठीक है, और यम एक मंत्र है जो हार्ट चक्रा को ओपन करता है। इससे क्या होगा ना, आप सही डिसीजन लोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो यम मंत्र की चैटिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो यम करके, ओके। या आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। ये आपको ना मदद करेगा आपकी हीलिंग करने में, इस व्यक्ति को भूलने में, आपके जीवन में नई शुरुआत करने में, ठीक है, फाइनेंशियली गेन होने में।
एक नया ट्रू लव आपकी लाइफ में आना चाहता है, यूनिवर्स देना चाहती है, बट आप इसी सिचुएशन से स्टक इतने हो रखे हो तो कहाँ से कोई नई चीज़ भेजेगा। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक छोटू सा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, खाली है ये तो, ठीक है। अगर ये भरा होता, अगर मैं इसको पूरी तरीके से भर देती तो क्या मैं इसमें कोई भी नई चीज़ दोबारा रख पाती? नहीं, इस गिफ्ट बॉक्स में और कुछ नहीं आता, ठीक है। इसको खाली रखा है तो यूनिवर्स इसमें गिफ्ट अपने आप देंगी। जब मैं इसमें खोलूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अब मैं ये आपको प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट आपको अपने माइंड को, अपने आप को हमेशा यूनिवर्स के लिए खाली रखना चाहिए, हमेशा, ठीक है। और अभी आपने ना भर रखी है उस जगह को, जो भी वो जगह है जो आपने इस व्यक्ति के लिए रखी हुई है, वो जगह इसकी है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। अगर होती तो ये आपकी ज़िंदगी में होता। दूसरा, आपने खामा खामे ठूसा पड़ा है इसको। दूसरा कैसे आएगा, दूसरा व्यक्ति कैसे आएगा? तो इसलिए उसको पहले वहाँ से निकालिए और इस बॉक्स को क्लीन कीजिए। और ये बॉक्स और कुछ नहीं है, आप ही का शरीर, आप ही की आत्मा, आप ही की सोल है जो इनवाइट करना चाहती है एक न्यू पार्टनर को, पर आप करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपको ज़रूर बाहर निकलना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा करना है तो। अब मैं ये देखती हूँ कि भाई आप लोगों की शादी किससे होगी। थैंक यू यूनिवर्स। द स्टार, वाओ, पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देख लो, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इतना अच्छा चीज मिल रही है ना, सच बता रही हूँ। कार्ड एकदम ना सुपर कार्ड आ रहे हैं। कर लो भाई, बॉक्स खाली करो, दूसरी चीज जब भी तो दी जाएगी। जब तक थाली खाली नहीं होती दूसरा कोई खाना परोसता है? खाली खाली देखकर सब आगे बढ़ जाते हैं ना, इसी तरीके से। थ्री ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स। इनमें और आप में एक चीज सेम है, वो क्या है मैं बताऊंगी। द मैजिशियन, वाओ, पेज ऑफ कप्स, डेवल, और ये डेवल आपके लिए अच्छा है, मतलब रीडिंग में अच्छा है। द एम्प्रेस, अक्सर हम डेवल से डर जाते हैं बट ये डेवल अच्छा है। चलिए अभी मैं बताती हूँ। अब मैं ये देखूंगी कि भाई उनके राज हैं कुछ, तो हमें पता चल जाए। यूनिवर्स प्लीज बताइए। राज आसानी से नहीं दिखाऊंगी, पहले कार्ड निकाल लो उसके बाद राज खोलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अग्नि यानी कि द हैंडमैन, 2 ऑफ कप्स, वाओ, आहा, समझ गई क्या राज है इनके, जो शायद आपको पता चल जाएंगे। इतनी बड़ी बात तो नहीं छुपाई जा सकती कुछ लोग। अच्छा, आप जब रीडिंग देखते हो ना तो प्लीज़ ये सोच समझ कर देखा करो कि ये जनरल रीडिंग है भाई, पर्सनल नहीं है। आप लोग फिर मेरे को ऐसे कमेंट करते हो, कैसे करते हो बताओ? दी मुझे ये वाला पति नहीं चाहिए, मुझे दूसरा दे दो, ठीक है। अरे मैं तो ये हूँ, मुझे ये चाहिए। अरे मैं क्या हूँ भाई, मैं भगवान थोड़ी हूँ। बताओ, मैं सच में आप लोगों को भगवान लगती हूँ? मैं बिल्कुल भी भगवान नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ बस, सिंपल सी। और आप ऐसे कमेंट करते हो जैसे कि मैं हूँ कि हाँ भाई मैं आपका बदल कर कुछ नया दे सकती हूँ। नहीं भाई, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट भगवान के हाथों में भी नहीं है ये। हर चीज़ हमारे कर्मों पे डिपेंडेंट होती है, फिर वो चाहे पास्ट के हो या प्रेजेंट के हो, ठीक है। तो कर्म तय करते हैं,
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ना भगवान ना मैं चाहकर भी कुछ चीज़ बदल नहीं सकते। अच्छी बेहतर आपके कर्म ही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हाल फिलहाल आज की रीडिंग की बात करें तो अभी मैं पता है ये बात क्यों बोली, क्योंकि जब मैं बताने वाली हूँ कि राज क्या है इनके जीवन के, तब आप लोग फिर मुझे ऐसे कमेंट कर सकते हो दी मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। पर बता रही हूँ मैं, समझ लो, थोड़ा सा रुक जाओ। पहले यहाँ पे बात की जाए तो ये इंसान मुझे थोड़ा फेमस किस्म का लग रहा है। फेमस हो सकता है, ये यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया से जुड़े हो सकते हैं, ये ट्रैवलिंग मतलब कुछ ऐसा जैसे कि व्लॉगिंग करना, ठीक है, ट्रैवल की वीडियोस बनाना, इस तरीके का काम इनका हो सकता है। ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है, ड्रीमी होगा। ड्रीमी यानी कि ड्रीम में जीता होगा ज़्यादातर, सपने इसके बड़े बड़े होंगे। अधिक से अधिक पैसे वाला है, पैसे वाला तो है ही, भयंकर पैसे वाला है, और जन्म से ही है, मतलब ये पैसे वाले घर में पैदा हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब घर में हो, बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ करा हो, नहीं, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता है और अपने दम पर भी इसने अच्छा खासा रुतबा कमाया है। बहुत प्योर हार्टेड है, लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद है। स्टार सीड होंगे, ठीक है, स्टार सीड हैं, इनको हेल्प करना पसंद है। तो ये हमेशा एनजीओ से जुड़ना, लोगों से जुड़ना, लोगों की हेल्प करना, चैरिटी करना, ये कामों में लगे रहते होंगे। ठीक है, हो सकता है इनका यूट्यूब चैनल ही कुछ इस प्रकार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल इन चीज़ का ही बनाते हो कि भाई मैं यहाँ चैरिटी कर रहा हूँ, वहाँ चैरिटी कर रहा हूँ, इस तरीके का। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आप में और इनमें एक चीज़ सेम होगी, वो ये होगी कि हमेशा फैसले जल्दबाजी में लेते हैं आप ही की तरह। ठीक है, इनके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है, टेक एक्शन। अच्छा, ऐसा ठीक भी होता है, ठीक है, मान लो कोई बैठा पड़ा है, आपसे पूछा शादी करनी है नहीं करनी, तो ये तुरंत जवाब दे देंगे हाँ या ना, हाँ ना, जो भी इनके मन में होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो अटका देते हैं, वो सोच के समझ के फैसला लेते हैं। वैसे ना जब बात इतनी बड़ी हो, शादी जैसे फैसले की हो या किसी भी बड़ी चीज़ की हो, तो सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए। हर वक्त जल्दबाजी सही नहीं होती। अगर आपका माइंड एकदम क्लियर है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तब आप करो, वरना हर समय जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, पूरी ज़िंदगी टिकी होती है आपके फैसलों पर। तो इनकी ये आदत आप ही की तरह है कि जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इनकी बैड हैबिट है। प्योर हार्ट्स तो है ही, इन दुनिया के दो तरीकों से भी इनको कोई लेना देना मतलब नहीं है। यानी कि ये इंसान मुझे ज़्यादा रिलीजियस नहीं लग रहे हैं, स्पिरिचुअल कह सकती हूँ, भगवान को मानने वाले हैं पर मन में। इनको स्टार्स देखना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, स्पेशली रात का टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको तारे देखना बहुत पसंद है, विश मांगना पसंद है। तो यूनिवर्स से कनेक्ट, जैसे मतलब में स्पिरिचुअल है, रिलीजियस नहीं है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति होंगे। इनको अकेला रहना बहुत पसंद होगा, अकेले रहना, खुद से बातें करना, खुद में रहना, खुद में जीना इनको बड़ा पसंद है। ड्रीमी किस्म के हैं ना, तो ज़्यादा कर लोगों से ज़्यादा नहीं घुल मिलते, क्योंकि उन लोग इनकी बातें समझ नहीं आएगी। प्लस इनको लगता है यार ये लोग पागल वागल है क्या, आपस में लड़ते ही रहते हैं। सच बता रही हूँ, मैं इनकी आदत ऐसी है, जहाँ इनको लगता है ना कोई लड़ रहा है, या वहाँ से ये 9-2-11 हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये लोग सही है, नॉर्मल इंसान ही है ना, मतलब इतना कौन लड़ता है। तो इनको लड़ाई झगड़ने से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये मस्त मौला अपनी दुनिया, अपनी ड्रीमी दुनिया में एकदम, इनका खुद का ड्रीम लैंड है, जहाँ पर ये खुद ही राजा हैं। अगर लड़के हैं तो, लड़की हैं तो रानी हैं। ठीक है, और इनका राजकुमार आप हो या राजकुमारी आप हो, जो भी आप मेल फीमेल वीडियो देख रहे हो। एंड इनका प्यार जताने का, करने का तरीका भी बहुत ड्रीमी किस्म का होगा। अलग अलग तरीक़ों से ही आपको मनाया करेंगे, प्यार जताया करेंगे, बहुत प्यारे हैं, रोमांटिक है। लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, ऐसे होंगे। अब बात करते हैं इनके राज क्या है, जो स्पेशली राज के लिए मुझे लगता है यहाँ पे लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। देखो, इनका राज ये है कि ये पहले से मैरिड होंगे। ठीक है, इनकी पहले एक वाइफ होगी जिसने इनको धोखा दिया होगा। ठीक है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि शादी तक बात गई, सगाई हो गई, सब मान बुन गए और फिर रिश्ता ख़त्म हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपने आप को से जकड़ लिया।
ठीक है, बांध लिया कि अब तो भाई कुछ नहीं करना, शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो स्टार सीड के लाइफ में दुख आता ज़रूर है। जैसे कि मैंने कहा, ये बचपन से पैसे वाले घर से लग रहे हैं मुझे, तो पैसे देने से इनको कोई दुख नहीं आया, कभी नहीं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब थी। ओके, अक्सर हम लोगों को देख के कहते हैं ना, इसके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये उन्हीं में से है। इनको देख के कोई कहता नहीं होगा इसके जीवन में दुख है, पर इनकी पर्सनल लाइफ सच में डिस्टर्ब है। इनकी शादी जो टूटी होगी, और इनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल मनी पर है, पैसे पर है। ठीक है, और एक और अनोखी बात बताती हूँ मैं आपको। ये वो जो औरत थी, किसी के शिकायत में आकर ऐसा उसने किया था, यानी कि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी इशू समझ लीजिए, इनसे दूर हुई थी। तो इस बात का गम ज़्यादा है इनको। क्या दूर होती तो अपनी वजह से होती, अपनी कोई पर्सनल मुद्दा लेती ना, दूसरों से शिकायत में आकर क्यों किया, प्यार नहीं था क्या? तो इस तरीके की भावनाएं हैं। नंबर 8 आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, या दिख रहा होगा, ऑलरेडी दिख रहा होगा ना, तो उसका मीनिंग ये है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दें। ठीक है, अगर आप कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। अब जब मैं कर्मों की बात करती हूँ तो बुरे ही कर्म नहीं होते, अच्छे कर्म भी होते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म करो, कैसे करो, अच्छे करो, बुरे मत करो। तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। कर्म से सिर्फ कर्म नहीं होता, कर्म का मतलब काम करना भी होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप काम करो, अगर बहुत मेहनत करो, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो, और इस व्यक्ति से भी मिलना है तो। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, बहुत पैसे देने से भरपूर है ये। और अगर आपका फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं है तो यूनिवर्स यही कह रही है कि खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, यूनिवर्स साथ है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही राज देगा कि इनकी मैरिड हो सकती है, हो चुकी हो, या सगाई तक बात गई हो, टूटी हो, मतलब शादी तक बात गई थी। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि शादी हो भी गई थी और वो टूटी थी, यानी ये पहले से ही मैरिड होंगे। ओके जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और इसी के लिए मैं कह रही थी कि मुझे कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि दी मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, वैसा पति नहीं चाहिए, मैं नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, और मतलब ना मेरे बस मैं तो दूंगी कहाँ से। और ये जो कार्ड्स कहते हैं वो मैं आपको कह देती हूँ। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, पर ये मत बताइएगा कि लेना या नहीं लेना। कोई यहाँ, अच्छा मैं ना मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, यहाँ पे दुकान नहीं लगी है भाई। क्या भगवान जी के पास जाओगे और बोलोगे मुझे ये वाला पति नहीं चाहिए? ऐसा नहीं होता, सब डिपेंड होते हैं आपके कर्मों पर। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है तो ये है भाई आपकी रीडिंग। हम इसको इधर रखते हैं और आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 9 of wands, the world, 3 of swords, 10 of cups। आपकी लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं आजकल, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? लड़ाइयाँ हो रही हैं बहुत, सेपरेशन चल रहा है, किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, बट यहाँ मुझे फैमिली का भी इशू लग रहा है, मनी में दिक्कत लग रही है, मतलब कुछ भी हो जाए। पर आपकी एनर्जी पता है कैसी है? बहुत गुस्से में, और कहने के भाड़ में जाए दुनियादारी, अब मैं खुद के लिए जीऊँगा। यहाँ पर मुझे एनर्जी ये हो रही है कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, मैं खुद के लिए जीना शुरू करूँगा। ठीक है, बट ऐसा है भी नहीं, आप मस्ती मजाज में अब रहने वाले हो नहीं, क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचते हो कि अब मैं थोड़ा सा खुद के लिए कुछ करना शुरू करता हूँ, वैसी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। जिम्मेदारियाँ बहुत है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं आपकी, और दिल भी टूटा हुआ है भाई। ठीक है, किसी ने तो धोखा दिया है, गंदा वाला, काफ़ी क्या बोल जाते हो, मैं वो नहीं बोलना चाह रही थी जो मैंने बोल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोलने वाली थी और मेरे मुंह से निकल वो गया है, रियली सॉरी।
जानबूझ के मैंने नहीं किया, मैं आपको फिर बता दूं। काफ़ी ज़्यादा साल के बाद इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है, मुझे लग रहा है। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो सकते हैं ज़्यादा इससे। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 3 भी कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खोया है आपने और ये रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। बट आपकी एनर्जी ना फिर भी यही लग रही है, जा जाना है तो जा। मतलब टेंशन भी ले रहे हो, कह भी रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, हार फिलहाल तो मुझे यही एनर्जी लग रही है। प्लस आपके ना आसपास जो इतने लोग हैं ना जो आपकी टांग खिंचाई करते रहते हैं, मतलब आप जैसी आगे बढ़ने की सोचोगे वैसी कोई ना कोई आके आपको दम से गिरा देता है नीचे। खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जिस घोड़े पे सवार हो ना उस घोड़े की टांग टूटी पड़ी, यही कह सकती हूँ मैं। ये कुछ अलग सा इसलिए बोला मैंने कि जिनके लिए जी रहे हो वही आपका साथ नहीं देते। ठीक है, जिम्मेदारियाँ फैमिली हो सकती है आपकी, ये फैमिली का इशू लग रहा है मुझे यहाँ पर। समझता कोई नहीं है भाई आपको, इसीलिए बोला मैंने कि जिस घोड़े पे सवार हो उसी की टांग टूटी हुई है। ओके, जल्दबाजी आपके रगों में बसी पड़ी है, गुस्सा जल्दी आता है, जल्दबाजी में आप हमेशा रहते हो, इसी के कारण हमेशा पछताते हो। ठीक है, ये अगर आपकी एनर्जी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, कुछ नंबर्स भी बताए मैंने। राशियों की बात करूं, यहाँ पर मुझे फायर साइन और अर्थ साइन, एयर साइन लग रहा है। वाटर साइन की एनर्जी नहीं है, हो सकते हो होल पर उसकी एनर्जी नहीं है। अर्थ, वाटर और एयर। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। आपकी शादी किससे होगी? नंबर पेज ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट लग रहे हैं आपके ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी सेम सी है ना इसलिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, कप्स के बाद भी पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनके राज को बताती हूँ क्या है, क्या राज है गहरे। Two of Wands, ओके, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 2 2 2 2, बहुत 2 2 की एनर्जी है यहाँ पर। 222 आप लोगों को हो सकता है दिख रहा हो। देखो भाई देखो, द लवर्स, राधा कृष्ण, द स्टार, ब्रह्मा, 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ये आपके सोलमेट होंगे, ट्रू सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर। सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जनरल रीडिंग में कहती नहीं हूँ, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम होंगे। जनरल रीडिंग में मैं बहुत कम ही इस बात को कहती हूँ, ठीक है, पर यहाँ मुझे सोलमेट की एनर्जी 100% सी लगी रही है। ठीक है, मैंने कहा था, शुरू में कहा था, लवर्स आ भी गया। वेल, बात करें तो यहाँ पर 2 2 2 की एनर्जी बहुत है। आप लोगों को ना कहा जा रहा है, अगर आपको ये नंबर दिख रहा है बहुत है तो ये जब ये व्यक्ति आपके आसपास होगा ना तो आपको ये नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स कह रही होगी दिल की सुनो, इंट्यूशन की सुनो। अभी भी यही कह रही है अगर दिख रहा है तो, कि अपने इंट्यूशन पे गौर दो, इंट्यूशन की सुनो। अच्छा खासा इंट्यूशन है आपको, भगवान ने दिया है तो उसको सुनना भी शुरू कर दो ना, थोड़ा मन की आवाज़। ज्ञान को पेलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इंसान ना हमेशा अपनी लाइफ में जगलबाजी में रहता होगा, 2 सिचुएशन में फंसा रहता होगा, और ये इसका सबसे बड़ा राज है।
अब बोलोगे क्यों, ये कौन सा राज है, ये स्पिरिचुअलिटी में होगा, ठीक है, लेकिन ये कोई और करियर भी कर रहा होगा, तो इसीलिए सिचुएशन, दो सिचुएशन संभाल नहीं पाता, फिर भी संभालने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है, एक कोच लग रहे हैं मुझे तो ये, स्पिरिचुअल कोच, गुरु कुछ, ठीक है। हाई प्रिस्टर की एनर्जी है, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दे रही है कि इंसान ना बचपन से ही मेहनती होंगे, बचपन से इन्होंने ना लगन मेहनत करके अपने आप को आगे पहुंचाया है भाई, मस्त मौला टाइप व्यक्ति हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते किसी की। आप ही की तरह एक बीमारी है जल्दबाजी की, और पैसों के मामले में ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाले हैं यानी कि इनको मनी से ना कुछ ज़्यादा लगाव है। उसका कारण है कि लोगों की सेवा करनी है, मदद करनी है, भाई पैसा तो चाहिए, कहाँ से करेंगे। अब बातों से तो पैसा आता बहुत है कम लोगों का, बातों से भी पैसा आता है पर बहुत कम लोगों का, ठीक है, तो इनका नहीं आता, तो ये बात पता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका दिमाग में इनके चलता रहता है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि इनका लाइफ में कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड लॉस हुआ होगा, ठीक है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये स्पिरिचुअल होंगे ना बहुत, तो गुरु मुझे लग रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु लग रहे हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों में इसके हट के, जैसे कि वास्तु कोच, इस तरीके से ये हो सकते हैं। और भी अलग अलग टेक्निक, जैसे कि हीलिंग, रेकी हीलिंग, इस तरीके का इन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा हुआ है, लोगों की हेल्प करने का तरीका। इनके एक हाथ नहीं है भाई, बहुत सारे हाथ हैं। इस इमेज से मैं नहीं बता रही है, मैं बता रही हूँ आपको कि ये मल्टी टास्किंग होंगे, मल्टी काम करना इनको आता होगा, और इनके इनकम के सोर्सेज भी मल्टी है, बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी इंसान पैसों की इतनी टेंशन करते हैं। सोचो इनको कितना पैसा चाहिए, एक काम नहीं है, 2-3 काम लें, फिर भी उसके बावजूद भी इनको पैसा चाहिए। कारण है कि इनको लोगों की हेल्प करनी है, मदद करनी है। अब वो एक काम से तो मुमकिन है ही नहीं, ठीक है। या आपके आधा अंश हो सकते हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं। आधा अंश मीन्स ट्विन फ्लेम था, अब ये बहुत कम लोगों से होगा। सोलमेट हो सकते हैं आपके, ये स्टार सीड भी होंगे। इन्होंने लाइफ में ना दिक्कतें तो झेली हैं, लाइफ बचपन से झेली हैं, ठीक है, और आपने भी झेली होंगी अगर आप सोलमेट हो तो इनके, ठीक है। और आपको पता है राधा कृष्ण की शादी किसने करवाई थी? ब्रह्मदेव ने। स्टार का कार्ड नीचे ही है। आप लोगों की शादी तो इन्हीं से होगी, 100% होगी, और अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से होगी। आप लोगों की शादी लोग देख कर कहेंगे वाह ये शादी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जल्दबाजी में रहते हैं ना, क्योंकि काम बहुत है, ये काम के पीछे थोड़े से ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये काम नहीं जाना चाहिए कहीं भी। इनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, इनको कुछ करना है, बड़ा करना है, पृथ्वी के लिए करना है, संसार के लिए करना है। तो भाई धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो हर धार्मिक व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि मरने से पहले ना हम इस दुनिया के लिए कुछ कर जाएं। तो यही वाला इनका भी सिस्टम है कि इनको कुछ ना कुछ तो है। और ये ना बहुत ज़्यादा ना हंसाने वाले होंगे। इनकी एनर्जी में इतनी पिक कर रही हूँ कि मेरी बातों में अपने आप ही कुछ ना कुछ निकल रहा है भाई, जिससे हंसी आ रही है मुझे खुद को। तो इनकी एनर्जी ऐसी कि किसी को खुद भले ही कितने भी उदास रहे, पर इनके साथ रहने वाला व्यक्ति कभी उदास नहीं रह सकता, क्योंकि हमेशा ये हंसाते रहते हैं लोगों को, ठीक है। अच्छी बात है, इंट्यूशन गजब की है। तो ये है भाई आपके सोलमेट। राज इनके यही है, कह रहे कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आम स्पिरिचुअल नहीं, कोई स्पिरिचुअल कोच ही है, ओके। देवी सरस्वती का भी वरदान प्राप्त है इनको, यानी कि ये कोई क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं। ये बात अकेला माता सरस्वती का कार्ड आता तो मैं नहीं कहती, पर यहाँ राधा कृष्ण का कार्ड, दुर्गा कार्ड भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कोई क्रिएटिव फील्ड से होंगे, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को राधे राधे कर क्लेम ज़रूर कीजिएगा।
अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। अगर मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। बाय बाय, हर हर महादेव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।